नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की गिग इकोनॉमी के बारे में। ये एक ऐसी दुनिया है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है। एक मिनट के लिए जरा सोचते हैं, आखिरी बार जब कोई ऑनलाइन फूड ऑर्डर आया या कोई कैब बुक की गई तो वो कौन था जो उसे लेकर आया? वो डिलीवरी पर्सन, वो ड्राइवर, असल में वही तो इस पूरी कहानी के, इस पूरी इकोनॉमी के सबसे अहम किरदार हैं। तो ये गिग इकोनॉमी है क्या आखिर? सीधे शब्दों में कहें तो ये पारंपरिक 9 से 5 वाली नौकरी का सिस्टम नहीं है। ये एक फ्री मार्केट है। यहाँ पर काम प्रोजेक्ट या छोटे छोटे गिग के आधार पर मिलता है, मतलब ज्यादा आज़ादी और काम करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले, ये गिग इकोनॉमी आखिर है क्या, फिर भारत में इसके आंकड़े क्या कहते हैं, इसके बाद हम देखेंगे इसके फायदे और नुकसान, दोनों पहलू, और आखिर में इसके भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गिग वर्क सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। भारत में इसके दो अलग अलग चेहरे हैं। देखिए, एक तरफ तो हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स, मतलब वो लोग जो हमें ज़ोमैटो, उबर या अर्बन कंपनी जैसे ऐप्स पर मिलते हैं। और फिर दूसरी तरफ है हाई स्किल फ्रीलांसर्स, जैसे कि लेखक, डिजाइनर या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। अच्छा, अब आते हैं आंकड़ों पर। और ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं क्योंकि इनसे ही पता चलता है कि ये बदलाव कितना बड़ा है। फिलहाल भारत में लगभग 12 करोड़ लोग, हाँ 1.2 करोड़ लोग गिग वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये संख्या इतनी ज्यादा है कि कई यूरोपियन देशों की तो पूरी आबादी भी इससे कम है। सोचने वाली बात है ना? और रुकिए, ये तो बस अभी की बात है। नीति आयोग का अनुमान है कि 2030 तक ये आंकड़ा लगभग दुगना होकर 2.35 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले कुछ ही सालों में हमारी वर्कफोर्स का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा गिग इकोनॉमी में होगा। और एक चीज जो इन आंकड़ों में बहुत दिलचस्प है, वो ये कि इनमें से ज्यादातर लोग, करीब 47%, मीडियम स्किल्ड काम कर रहे हैं। यानी ये इकोनॉमी सिर्फ हाई स्किल या लो स्किल्ड वर्कर्स के लिए नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े बीच के तबके को भी अपने साथ जोड़ रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इतने सारे लोग इस इकोनॉमी से जुड़ रहे हैं? चलिए अब इसके सिक्के का पहला पहलू देखते हैं, यानी इसके फायदे और मौके। तो इसके जो सबसे बड़े आकर्षण हैं, उनमें से एक है अपने काम के घंटे खुद तय करने की आज़ादी, और दूसरा कमाई के नए नए मौके मिलना। खासतौर पर टियर 2 और टियर 3 शहरों में तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है, जहां पहले रोजगार के इतने मौके नहीं थे। खासकर अगर महिलाओं की बात करें तो उनके लिए तो ये एक तरह का क्रांतिकारी बदलाव साबित हुआ है। अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए कई महिलाओं की कमाई में 40 से 50% तक का इजाफा हुआ है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये आर्थिक आज़ादी है, ये सशक्तिकरण है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। अब सिक्के को पलटते हैं और बात करते हैं इसकी हकीकत की, उन गंभीर चुनौतियों की जिनका सामना ये वर्कर्स हर रोज करते हैं। तो देखिए, सारी समस्या की जड़ एक शब्द में है। इन वर्कर्स को एम्प्लॉई यानी कर्मचारी नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर माना जाता है। और इसका सीधा सा मतलब है कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, ना प्रोविडेंट फंड, ना हेल्थ इंश्योरेंस, ना ही कोई पेड छुट्टी। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी एक तरफ फायदा लगती है, वही दूसरी तरफ उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। और ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। जनवरी 2026 में देश भर में गिग वर्कर्स ने लंबे काम के घंटों और कम पेमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किए थे। ये दिखाता है कि सिस्टम के अंदर असंतोष कितना गहरा है। तो अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? इस मुश्किल संतुलन को बनाने के लिए सरकार और पॉलिसी मेकर्स क्या कदम उठा रहे हैं? हाँ, तो सरकार की तरफ से कुछ कोशिशें ज़रूर हुई हैं, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी कोड लाया गया, जिसके तहत गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देने की बात है। फिर ई श्रम पोर्टल है, जिस पर रजिस्ट्रेशन करके वो सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और बजट 2025 में भी उनके लिए कुछ प्लान्स की बात की गई है। लेकिन इसमें भी एक पेच है। नया सोशल सिक्योरिटी कोड कहता है कि इन फायदों के लिए एक वर्कर को किसी एक ही कंपनी के साथ साल में कम से कम 90 दिन काम करना होगा। अब सोचिए, ये उन वर्कर्स के लिए कितना मुश्किल होगा जो एक साथ कई ऐप्स पर काम करते हैं या जिन्हें रेगुलर काम ही नहीं मिलता। ये कोट है जो इस पूरी बहस को बहुत अच्छे से समेटता है। भारत की गिग इकोनॉमी आर्थिक विकास का एक इंजन है,
लेकिन इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो वर्कर्स के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के साथ कितना संतुलन बना पाती है। मतलब साफ है, ग्रोथ और वर्कर्स के अधिकार, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और यही सवाल हमें एक बहुत ही अहम मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है देश का इकोनॉमिक इंजन और दूसरी तरफ है लाखों वर्कर्स के अधिकार। क्या भारत अपनी तरक्की की रफ्तार और अपने इन मेहनती लोगों के हक के बीच एक सही बैलेंस बना पाएगा? इसी सवाल के जवाब पर भारत में काम का भविष्य टिका है।